चलिए, तो स्टार्ट करा जा। ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट वन। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन में सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो पार्ट टू है ना, वो तुम्हारा होता है जो कि ज्योमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ पड़ता है। तो पार्ट टू वाला भी डिस्कस करेंगे, पार्ट वन भी डिस्कस करेंगे। बड़ा चैप्टर है। एक क्वेश्चन तो जेई मेंस में कॉम्प्लेक्स नंबर से श्योर है ना, दो भी हो सकता है, बट एक तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। अब ये मत सोचना कि सर एक ही क्वेश्चन है तो छोड़ना छोड़ देते हैं। नहीं, इजी क्वेश्चन आएगा। मतलब अगर ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ जाएंगे तो आप इजीली बना लेंगे इसको। और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए तब तो फिर बहुत बढ़िया है, तब तो ये और भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, हालांकि नाम भी है कॉम्प्लेक्स, और चैप्टर भी रियली में कॉम्प्लेक्स है। बोर्ड लेवल वाला जो चैप्टर है वो तो बहुत इजी है, एक दो पन्ना में काम खत्म हो जाता है। बट जेई वाले में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो डिफिकल्ट रहता है तो आप इसको थोड़ा सीरियसली क्लास करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर तो सबसे पहले आपको बता दें कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ज़रूरत क्यों पड़ता है अपने को, है ना। देखो, एक छोटा सा आपसे मेरा सवाल ये है कि जैसे मान लो अपने पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो लिखा है, और आपसे कहा जाएगा कि बताओ एक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो एक्स का वैल्यू ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो जाएगा, और यहाँ से एक्स का जो वैल्यू है वो हो जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है, एक्स का वैल्यू हो गया प्लस माइनस वन, ये। ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल लिए एक्स का वैल्यू। अब आपसे इसी तरीके से सेम चीज़ पे अगर आपसे ये कह दिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो लिखा है, तो बताओ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो होगा वो माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा दिस इज माइनस वन का रूट। ठीक है, और बाहर में यहाँ प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। अब आपको ये सोचना है कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है वो जो प्लस माइनस वन आया है इस तरीके से, ठीक है, रूट के अंदर। आपको अच्छे से पता है कि रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव नहीं होता है, इसका मतलब ये तो रियल नंबर तो पक्का ही नहीं है ना। यहाँ जो प्लस माइनस वन आया ये तो रियल नंबर है, लेकिन ये जो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर माइनस वन आया है, ये जो रूट अंडर माइनस वन है ये रियल नहीं है। आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि ऐसा कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये जो नंबर है ना, इस नंबर को कहा जाता है कि ये एक इमेजनरी नंबर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे पुराने ज़माने के लोग इसको इमेजनरी नंबर बताते हैं कि रियल में कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसको एज्यूम कर लिया जाए कि एक इमेजनरी नंबर है। और पुराने ज़माने के लोग जो लोग हैं ना, वो लोग क्या कर दिए कि इस पे पूरा एक वो किताब लिख दी है इमेजनरी नंबर पे, और पूरा एक चैप्टर बन गया, मतलब एक पूरा बुक बन गया, इस पे तैयार हो गया। तो यहाँ से ना कॉम्प्लेक्स नंबर का मान के चलो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मतलब यहीं से इसका जन्म जो है शुरू हो गया। बाद में इस रूट अंडर माइनस वन, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब ऐसा रूट अंडर माइनस वन देखने में सही नहीं लग रहा है, तो इसको ना बाद में कह दिया गया कि अब से हम लोग इसको आयोटा से डिनोट करेंगे। मतलब एक्स का जो वैल्यू है इसको अपन लिखेंगे प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा वो प्लस माइनस आयोटा हो जाएगा। तो अब आपको एक बात तो समझ में आ गया कि सर आयोटा का जो मतलब है ये होता है रूट अंडर माइनस वन, ये आयोटा का मतलब है। ठीक है, अच्छा, ये जो आई लिखे हैं इसको अपन क्या पढ़ेंगे, आई को पढ़ा जाता है आयोटा। ठीक है, आई को पढ़ते हैं आयोटा। तो आयोटा का वैल्यू हो गया रूट अंडर माइनस वन। तो देख लो, अगर रास्ता में चलते फिरते कोई आदमी आपसे पूछे कि बताओ एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट इज एक्स, आप कहेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो है और आपसे पूछा जाए एक्स क्या है, तो ये मत कह देना कि एक्स का वैल्यू कुछ भी नहीं होगा। होगा, रियल वैल्यू कुछ नहीं होगा, इमेजनरी होगा। ठीक है, तो यहाँ से इमेजनरी नंबर जो है स्टार्ट हो जाता है। अब आपसे यहाँ पे, है ना, इसको नोट कर लो फटाफट, है ना, नोट करते चलो। या अगर नोट नहीं करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आई जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। रफ में यार करो, है ना, जब क्वेश्चंस देंगे ना तो क्वेश्चंस पे टाइम देंगे। या फिर अगर आप लिख रहे हैं तो लिखते चलिए, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नोट्स बनाएंगे तो फिर आपको फील भी आएगा कि हाँ क्लास कर रहे हैं, नहीं तो फिर स्क्रीनशॉट वाला चक्कर बहुत ख़राब है। लिखो, ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, है ना, इसलिए थोड़ा फटाफट लिखने चला। हम भी तब तक मोबाइल में आप लोग का देखते रहते हैं रिकॉर्ड। हो जाए तो एक दो बच्चा उधर से बोलना, हो गया, नहीं तो पता चला हम वेट करते रह गए। हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो,
अब यहाँ से समझना, आई का जो वैल्यू है वो रूट अंडर -1, पता सॉरी, आई का जो वैल्यू है वो आयोटा हो गया, और इसका वैल्यू कितना आ गया, रूट अंडर -1, ये आपको पता चल गया। ना अगला पॉइंट ये है, अगर आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 है तो बताओ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो बहुत आसान है, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा -1, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए। उसके बाद अगर आयोटा का क्यूब करा जाए तो आयोटा का क्यूब हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 इंटू आयोटा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। तो इसका मतलब आयोटा क्यू का जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा के इक्वल आया। ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो आपसे बोला जाए कि आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होगा, तो आयोटा की पावर 4 का वैल्यू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये बन गया +1। ठीक है। तो ये चार वैल्यू जो है ना एकदम रट के रखना है। पहला, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। ठीक है, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू है ये होता है -1। आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू हो जाएगा 1। ये चार वैल्यू है, इस चार वैल्यू को आपको रट के रखना है। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। थोड़ा सा आपको पेशेंस रख के पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि इजी चीज़ चल रहा है तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप, है ना, बहुत एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे इसको। बट स्टार्ट तो हमेशा कोई भी चीज़ से ही होता है, तो पेशेंस रख के करना है ना। तो चार वैल्यू मिल गया, आयोटा का वैल्यू रूट अंडर -1, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट अगला चीज़ समझो। अगला पॉइंट ये है कि मान लो अगर आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 हो गया, तो सोचो अगर आयोटा की पावर 5 निकालना होगा, तो आयोटा की पावर 5 को हम लोग आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना है, 1 है, 1 इंटू आयोटा, तो ये आयोटा बन जाएगा। आयोटा की पावर 6 अगर निकालना होगा तो इसको हम लोग आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू आपको पता है कि 1 होता है, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, सो दिस इज -1 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से आयोटा की पावर अगर मान लो 10 निकालना है, तो आयोटा की पावर 10 को अपन आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा की पावर 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 8 का वैल्यू हो जाएगा आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, मतलब 1 1, और आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा कहना ये है, ठीक है, कि आपसे अगर कहा जाए ये वाला सीन निकालने के लिए, है ना, अभी तक लोग बीच बीच में एंट्री मारते रहता है सब। अब देखो, यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि आयोटा की पावर 12 निकाल दो, आयोटा की पावर 12 कैसे निकालेंगे आप, आयोटा की पावर 4 कर लो और इसका पावर में 3 कर लो। आयोटा की पावर 4 का वैल्यू होता है, आयोटा की पावर 4 का वैल्यू होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 का क्यूब, एंड दिस इज 1। इसी तरीके से आयोटा की पावर अगर सपोज करो कह दिया जाए 24 निकालना है, 24, तो आयोटा की पावर 24 को आयोटा की पावर 4 और यहाँ पावर में 6 कर दो, और ये हो जाएगा 1 की पावर 6, इसका वैल्यू हो गया 1। ठीक है। तो सोचो, आप देख रहे हैं अब क्या हो रहा है, ये अब यहाँ पे कुछ ऐसा गेम चल रहा है कि अगर पावर में कोई भी ऐसा नंबर जो 4 से डिविजिबल अगर बैठा है, तो आप इसको आराम से आयोटा की पावर 4 में पावर समथिंग लिख सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर आयोटा की पावर सपोज करो 2024 लिखा है, अब बताओ आयोटा की पावर 2024 जो लिखा है, इसमें आयोटा की पावर 2024 इज डिविजिबल बाई 4। कैसे पता चला सर ये 4 से डिविजिबल है, क्योंकि देखो लास्ट का जो दो डिजिट है वो 4 से डिविजिबल है, ऐसे चेक करते हैं ना डिविजिबिलिटी। तो इसका मतलब हम लोग इसका वैल्यू कितना लिख देंगे, 1। ठीक है, मतलब आयोटा के पावर में अगर 4 से डिविजिबल कोई चीज़ दिखता है तो इसका रिजल्ट हो जाता है 1। इसका मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आयोटा की पावर 4n हुआ, 4n का मतलब 4 के मल्टीपल में, तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक है। सो द रिजल्ट इज दिस वन, कि आपको ये रिजल्ट याद रखना है, आयोटा की पावर 4n का वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, सो सिंपल। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट अगला, अगर आपको ये बात पता चल गया तो मेरे को ये बताओ कि आयोटा की पावर 4n का वैल्यू अगर 1 होता है, तो सोचिए आयोटा की पावर 4n प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू कितना होगा, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताओ, कौन बता रहा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा। आयोटा की पावर 4n प्लस 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 का वैल्यू। हाँ, गुड।
देखो आयोटा की पावर 4n+1 जो लिखा है उसको ब्रेक कर दो, है ना। देखो आयोटा की पावर 4n तो समझ में आ रहा है कि 1 हो जाएगा क्योंकि ये 4 के मल्टीपल में है। आयोटा की पावर 4n+1 को आयोटा की पावर 4n इंटू आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा लिख सकते हैं, और आयोटा की पावर 4n का वैल्यू होता है 1, तो सिर्फ आयोटा बच गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिर्फ आयोटा लिख के काम चला लेंगे, तो ये हो गया आयोटा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4n+2 को आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं जो कि -1 होता है। इसको आयोटा की पावर 3 लिख सकते हैं जिसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है, आयोटा की पावर 4n+1, आयोटा की पावर 4n+2, आयोटा की पावर 4n+3। गुड है, लिखते चलना सब लोग, है ना। लिख लिया था ना, नहीं लिखा है तो बता देना। देखो अगर मान लो लिखा है रूट अंडर -25, बताओ रूट अंडर -25 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 25। रूट अंडर -1 तो आयोटा होता है और रूट 25 को लिख देंगे 5, तो ये 5 आयोटा बन गया। तो अब तक रूट अंडर -25 वॉज नॉट डिफाइंड, बट नाउ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल डिफाइन रूट अंडर नेगेटिव टर्म्स। रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो आप उसको डिफाइन करिए, आप उसको बताइए कि हाँ सर वो इमेजनरी होगा, रियल नहीं है तो इमेजनरी एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसके बेस्ड पे एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। क्वेश्चन ये है कि यहाँ लिखा है रूट अंडर -25, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स रूट अंडर -4 और प्लस 2 टाइम्स रूट अंडर -9। इसका रिजल्ट बताओ, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, सॉल्व इट। आया किसी का? 17 आयोटा। देखो ये है -√25, इसको लिख लो 5 आयोटा, प्लस ये देखो ये 2 आयोटा लिखा हुआ है, तो 2 × 3 6 आयोटा बन गया ये, और प्लस ये हो जाएगा 3 2 6, दिस इज 6 आयोटा। ठीक है, 9 का √3 हो जाएगा। अब यहाँ से आ गया 5, 6 6 12 5 17, दिस इज 17 आयोटा। अगर आयोटा में आंसर है तो 17 आयोटा, और नहीं तो फिर इसको लिख सकते हैं रूट अंडर -17, है ना, ये भी रिजल्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी यही है कि यही इस तरीके का ही ऑप्शन रहे। खैर ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। अच्छा यहाँ पे हाँ 17 के अंदर यहाँ पे 289 बन जाएगा क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा ये, 289। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत कम चांस है कि ये चीज़ आपको ऑप्शन में मिलेगा। 17 आयोटा इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और समझ लो, कभी भी डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आना चाहिए, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ये कहता है कि आपका आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए, हमेशा न्यूमरेटर में रहेगा। जैसे मान लो अगर लिखा है 1 अपॉन आयोटा, तो जब भी अगर नीचे आयोटा आएगा ना तो तुरंत इसको आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके नीचे वाले को आयोटा स्क्वायर बना देना, तो ऊपर हो जाएगा आयोटा और नीचे हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर हो गया आयोटा और नीचे हो जाएगा -1, इसका मतलब ये हो गया माइनस आयोटा। तो इसको भी कहीं पे लिखते जाना कि 1/आयोटा को ना हम लोग डायरेक्टली माइनस आयोटा लिख सकते हैं, इसको लिख देना। ठीक है, ये सब आप जो भी हम आपको हाईलाइट करेंगे ना जहाँ बोलेंगे इसको लिखना, क्योंकि लिखना कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपको इजी से बनाना है तो लिखना जैसे जैसे बोल रहे हैं, इसको लिख लेना कहीं पे साइड में एक लाइन खींच लेना, और उसके राइट साइड में, है ना, ऐसे करके लाइन खींच के यहाँ यहाँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे उसको लिखते चलना। ठीक है, प्रॉपर तरीके से। सो 1/आयोटा का वैल्यू जो है ना वो माइनस आयोटा होता है, इसको रिप्लेस कर देना कहीं पे अगर दिखा दो, है ना, 1/आयोटा कहीं दिख रहा है उसको खट से रिप्लेस कर दो माइनस आयोटा से। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, है ना, लिखो। क्वेश्चन है आयोटा की पावर 47 प्लस आयोटा की पावर 234 प्लस 1/आयोटा की पावर 132, इसका वैल्यू बताओ। खुद से क्वेश्चन दिया है बस आपको देखने के लिए कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि क्या करना है। नहीं आया?
माइनस आयोटा, ठीक है। देखो आयोटा की पावर 47 लिखा है, 47 को 4 से डिवाइड करो, है ना, तरीका समझो, 47 को 4 से डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4, 7 और यहाँ से हो गया 4, तो रिमाइंडर कितना आया 3। तो ये डिवाइड तो नहीं करेंगे बच्चा इसे हर बार, लास्ट वाला 2 डिजिट को डिवाइड करके चेक कर लेना है तो रिमाइंडर कितना बच रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आया था, तो आयोटा की पावर इसको 3 लिख दो, बाकी जो जो था वो हट गया क्योंकि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करो लास्ट का 2 डिजिट 4 से, तो 32 बनेगा, और 32 मतलब हो गया ये 2 बच जाएगा, तो ये आयोटा का स्क्वायर बन गया, प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 132 लिखा है, देखो 32 इज डिविजिबल बाई 4, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब आयोटा क्यू का जो वैल्यू है ये तो माइनस आयोटा होता है, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और ये हो गया +1, ये और ये कैंसिल हो गया, सो द रिजल्ट इज दिस इज ओनली माइनस आयोटा। बोलो समझ आया बात विक्रम? नेक्स्ट लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 592, ठीक है, प्लस आयोटा की पावर 590, प्लस आयोटा की पावर 588, प्लस आयोटा की पावर 586, प्लस आयोटा की पावर 584, ठीक है, डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड बाई यहाँ है आयोटा की पावर 582, प्लस आयोटा की पावर 580, प्लस आयोटा की पावर 578, प्लस आयोटा की पावर 576, प्लस आयोटा की पावर 574, ठीक है, उसके बाद -1, ये क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करो इसको। बन जाएगा जी, ट्राई करो। -2, हाँ -2 गुड है, बाकी लोग भी बनाओ। देखो आप लोग जब बनाएंगे तो इस क्वेश्चन में बेसिकली जो जनरली जो करेंगे आप ये करेंगे कि सबका वैल्यू आप रखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आप सबको 4 से डिवाइड करेंगे, फिर देखेंगे कितना बच रहा है, जितना बचेगा उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यू पुट करते हैं। बट ये क्वेश्चन थोड़ा स्मार्टली अगर हम लोग करें तो हम लोग इसमें एक बुद्धि लगा सकते हैं, और बुद्धि ये लगाएंगे कि तुम थोड़ा ध्यान से देखो एक बार, आयोटा की पावर 592, 590, 588, देखो यहाँ तो ठीक है समझ में आ रहा है, दो दो का डिफरेंस चल रहा है। देखो जो नीचे लिखा है ना उसके ऊपर में 10 का डिफरेंस चल रहा है, आप ध्यान से देखिए, जो जो नीचे लिखा है उसमें 10 का डिफरेंस चल रहा है, तो अगर 10 का डिफरेंस चल रहा है तो हम लोग इसका मतलब यहाँ पे भी देखो 10 का डिफरेंस है, इसमें भी, और यहाँ भी 10 का डिफरेंस है, 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 सब में 10-10 का डिफरेंस चल रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, नीचे का भी पावर जो है ना इसी के बराबर बना देते हैं, ऊपर वाले के पावर। तो हमको ये बताओ कि नीचे वाले का पावर ऊपर वाले के पावर को बराबर करने के लिए नीचे अगर कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर जो है वो सेम बन जाएगा, बताओ कोई। देखो अगर हम, हाँ अगर हम लोग नीचे आयोटा की पावर 10 अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सब में, तो सबका 10-10 पावर बढ़ जाएगा, तो आयोटा की पावर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और ये आयोटा की पावर 10 जब अंदर जाके सबसे मल्टीप्लाई होगा, देखो ये 82 क्या बन जाएगा 92, ये 80 क्या बन जाएगा 90, ये बन जाएगा 88, ये बन जाएगा 86, ये बन जाएगा 84, जो कि ऊपर वाले की पावर के बराबर आ गया। और ये अगर हो जाता है तो अब आप इसको ईजिली यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा कैंसिल आउट कर दीजिए, सिर्फ बचेगा क्या आयोटा की पावर 10।
तो उधर से आयोटा की पावर 10 बचा, -1 बचा। आयोटा की पावर 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, एंड दिस इज -1। तो ये बन गया -1 एंड दिस इज -2। ठीक है, ये बात बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो अनुप्रिया, समझ में आया तुमको? तुम तो अभी आ रही है। अरे हम पूछते हैं तो तुम लोग यार बोला करो, नहीं तो लगता है कि कोई है ही नहीं, भूत को पढ़ा रहे हैं। आ गया। हाँ वही वही कह रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो आप। देखो आयोटा की पावर 1 लिखा है, आयोटा की पावर 2 लिखा है, आयोटा की पावर 3 लिखा है, आयोटा की पावर 4 लिखा है। आपसे कह रहा है इसका वैल्यू बताओ। ठीक है, सोचो इसका वैल्यू हम लोग कैसे बताएंगे। आप रखिए वैल्यू, बताइए, हाँ बताइए मेरे को वैल्यू कितना आ रहा है। तो बहुत आसान है, आयोटा की पावर 1 मतलब आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा होता है। ठीक है, और आयोटा की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। आयोटा और ये आयोटा कैंसिल, -1 +1 कैंसिल, इसका रिजल्ट कितना आया, 0 आया। अब इसी का रिजल्ट सिर्फ 0 नहीं आएगा। अब तुम ये देखो, आयोटा की पावर 5 लिख लो, आयोटा की पावर 6 लिख लो, आयोटा की पावर 7 लिख लो, आयोटा की पावर 8 लिख लो, और तुम इसका रिजल्ट भी देखो। आयोटा की पावर 5 मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, मतलब आयोटा है ये, फिर आयोटा स्क्वायर है ये, फिर ये आयोटा की पावर 3 है, और फिर ये आयोटा की पावर 8 तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये 1 है क्योंकि 4 से डिविजिबल है। अब आयोटा तो आयोटा है, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और ये हो जाएगा माइनस आयोटा, ये हो जाएगा +1, अब प्लस आयोटा माइनस आयोटा, -1 +1, तो इसका रिजल्ट आ गया 0। ठीक है, ये इसका रिजल्ट मिला। अब क्या है ये कंक्लूजन, क्या निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि सर आप जब भी 4 आयोटा की पावर कॉन्जिक्यूटिव लेंगे तो आपका इसका फाइनल सम हमेशा 0 आएगा। कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव ले लो आप, है ना। जैसे हम एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। आयोटा की पावर 403, आयोटा की पावर 404, आयोटा की पावर 406, सॉरी 405, और प्लस आयोटा की पावर 406, है ना। आप कोई भी 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो आयोटा के पावर में, आप इसका रिजल्ट निकाल के देख लो, यू विल डेफिनेटली गेट 0। वन सेकेंड, इसका मतलब ये हुआ कि आप सर ये बताना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि देखो, अगर ऐसा लिखा है और सिग्मा, ठीक है, आयोटा की पावर n, और n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी आई नहीं, 1 का n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है, और ये जा रहा है सपोज करो 20 तक, तो जरा सोचो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा आपको। सोच पा रहा है कोई? अगर आप n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, इसमें इसको एक्सपैंड करो तो आयोटा बन गया, आयोटा स्क्वायर बन गया, आयोटा की पावर 3 बन गया, आयोटा की पावर 4 बन गया। हाँ, ये डॉट 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 और ये आयोटा की पावर 20 हो गया। अब तुम ध्यान से देखो, तो चार चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सम तो 0 आएगा। तो 1 से लेके 4 तक 0, फिर 5 से लेकर के 8 तक 0, फिर 9 से लेकर के 12 तक 0, है ना। ऐसे करते करते देखेंगे तो चार चार का ऐसा कोलाब होते जाएगा ये। तो फाइनली 0 + 0 + 0 + 0 जो है ये 5 बार आएगा, और ये फाइनली आपको क्या मिलेगा रिजल्ट इसका, 0। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हुआ। लेकिन सोचो अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे, चेंज क्या करेगा, यहाँ लिख देगा सिग्मा, यहाँ लिख देगा n = 1 से लेके 21, और आयोटा की पावर यहाँ लिख दिया n। तो अब सोचो इसके बारे में ये क्या होगा, बताइए। अगर आयोटा की पावर n और 1 से लेकर 21 तक लिखा है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, आ रहा दिमाग में किसी का? √(-1) नहीं, आयोटा में फॉर्म में आंसर बताओ ना। √(-1) तो नहीं आना चाहिए। देखो, ये हो गया आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा क्यूब, और यहाँ से लेके ये टोटल आयोटा की पावर कितना हो गया, 21 हो गया। और अभी क्या देखें, 1 से लेके 20 तक का वैल्यू 0 मिलेगा, तो बचा क्या, सिर्फ आयोटा की पावर 21। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आयोटा, मतलब 1 बचेगा। सो आंसर इज आयोटा, है ना। √(-1) आंसर में बहुत कम चांस है कि मिलेगा, ऐसा नहीं देना है। ठीक है जी, बात क्लियर हो रहा है? और अगर आपको क्लियर हो रहा है तो फिर आप एक छोटा सा क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके मेरे को दिखाओ। क्या है क्वेश्चन, लो यहाँ लिखो, सिग्मा, दिस इज आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n+1, ये ब्रैकेट बंद, n का वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये जा रहा है 13 तक। चलो शुरू करो।
हर्षिता बना रही है? बनाओ। आंसर तुम बताएगा ना, हम बताएं? इसका कुछ वैल्यू भी तो होता है। आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, हाँ सही है। हर्षिता बना। 1 प्लस रूट अंडर माइनस, फिर -1 तो बोल रहा है आयोटा में, आंसर बताओ ना। देखो, चुप रहो मारे। हाँ, 2 आयोटा -1 नहीं होगा। देखो, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू इसको आयोटा लिखो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ n इज इक्वल टू 1 से लिखा है 13 तक। अब ये देखो कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा में कॉमन क्या निकल रहा है, आयोटा की पावर n कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा क्या, 1 प्लस आयोटा। यहाँ लिखा है सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। क्या, क्या बोल रहा है? अच्छा, अब देखो यहाँ पे, अरे ठीक है ठीक है, देखो यहाँ आयोटा की पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा लिखा है। अब यहाँ पे ये देखो कि सिग्मा को, सिग्मा जो है ना वो आयोटा की पावर है, इन दोनों का कनेक्शन है। 1 प्लस आयोटा का कोई कनेक्शन नहीं है, 1 प्लस आयोटा जो है ये कांस्टेंट है, ये 1 प्लस आयोटा सिग्मा से बाहर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे सिग्मा आयोटा की पावर n, और ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 से लेके 13 तक। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये 1 प्लस आयोटा को बाहर रखो और इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, आयोटा फिर प्लस आयोटा स्क्वायर, फिर ये आयोटा की पावर 3, और ऐसे डॉट डॉट आयोटा की पावर 13 हो गया ये। अब यहाँ से दिख रहा है कि 1 प्लस आयोटा जो है ये तो ऐसे रहेगा, है ना, दिस इज 1 प्लस आयोटा। और अब ये देखो 1 से लेके 12 तक तो जीरो बनेगा, बचेगा आयोटा की पावर 13, आयोटा की पावर 13 का मतलब हो गया आयोटा की पावर 1, बचेगा ना, आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा बचा, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आयोटा -1। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा आयोटा की पावर n फैक्टोरियल, n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो रहा है। बोलो साहिल, क्या बोलना चाह रहा है? जब तक तुम बोलेगा। बोलो, कुछ डिमांड है? चलो चलो। फोन का साइज मतलब थोड़ा बड़ा लिखना है, यही बोल रहा है? ठीक है। आयोटा की पावर n का फैक्टोरियल लिखा है। 1? कौन से हिसाब से 1 बोल रहा है तुम? ठीक से देखो, गलत है। देखो, आयोटा की पावर n का फैक्टोरियल लिखा है, पहले पुट करना स्टार्ट करो। ये आयोटा की पावर 0 का फैक्टोरियल बनेगा पहला, आयोटा की पावर 1 का फैक्टोरियल बनेगा, फिर आयोटा की पावर 2 का फैक्टोरियल बनेगा, आयोटा की पावर 3 का फैक्टोरियल बनेगा, आयोटा की पावर 4 का फैक्टोरियल बनेगा, आयोटा की पावर 5 फैक्टोरियल, और ऐसे डॉट डॉट, दिस इज आयोटा की पावर 100 का फैक्टोरियल हो गया ये। ठीक है, अब सुनो,
आयोटा की पावर जीरो फैक्टोरियल मतलब होता है आयोटा, क्योंकि जीरो फैक्टोरियल मतलब वन होता है। वन फैक्टोरियल तो वन होता है, तो ये हो गया आयोटा। टू फैक्टोरियल मतलब हो गया टू, आयोटा स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। आयोटा की पावर सिक्स हो गया ये, है ना, थ्री फैक्टोरियल, और सिक्स मतलब आयोटा का स्क्वायर विच इज माइनस वन। आयोटा की पावर फोर फैक्टोरियल लिखा है। तुम सोचो फोर फैक्टोरियल का वैल्यू होता है 24, 24, एंड 24 इज डिविजिबल बाई फोर, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, वन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद फाइव फैक्टोरियल में देखो, फाइव फैक्टोरियल का वैल्यू 120 होता है। 120 भी चार से डिविजिबल है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी बनाएगा। लेकिन सोचो फाइव फैक्टोरियल तक तो काम बन गया, लेकिन अगर इसके आगे बढ़ेंगे सिक्स फैक्टोरियल सेवन फैक्टोरियल, सबका वैल्यू तो नहीं पता है। तो आप यहाँ पे एक दिमाग लगाओ। फाइव फैक्टोरियल में तुम चेक करो, फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन लिखते हैं। अब इसमें तुम देखो फोर आ रहा है, जिसमें जिसमें फोर आएगा वो फोर से डिविजिबल है, क्योंकि अगर इसको फोर से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो गया ये। तो फोर अगर आ रहा है इसका मतलब फोर से डिविजिबल होगा। ठीक है। देखो टू फैक्टोरियल में फोर नहीं था तो डिवाइड नहीं हुआ था, इसमें भी नहीं था तो नहीं हुआ था, इसमें था फोर इसलिए फोर से डिवाइड हो गया। तो फाइव फैक्टोरियल में फोर आएगा, सिक्स फैक्टोरियल में फोर आएगा, क्योंकि सिक्स में सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू वन होता है। तो इसका मतलब इसके आगे जितना भी जाएगा सब में फोर आएगा, और सब में फोर आएगा मतलब सब फोर से डिविजिबल है, और अगर सब फोर से डिविजिबल है तो मतलब वैल्यू सबका वन आएगा। तो वन प्लस वन प्लस वन ऐसे करके ये वन आएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि सब ये, हाँ एग्जाम सही है, एग्जैक्टली। अब बताओ ये वन 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 कितने बार आएगा, बताइए, ये वन 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 कितने बार आएगा ये भी बताओ। देखो, हाँ फोर फैक्टोरियल से स्टार्ट हुआ है, हंड्रेड फैक्टोरियल तक गया है, तो सौ में से चार माइनस कर लो, ये आ जाएगा 96। लेकिन 96 नहीं होगा, एक ज़्यादा हो जाता है, करके देख लेना एक बार, है ना। तुम यहाँ से देखो जीरो फैक्टोरियल, हाँ तो यहाँ से नाइन हंड्रेड फैक्टोरियल में, हंड्रेड में फोर से लेके हंड्रेड में अगर माइनस करेंगे फोर तक तो 96 आएगा, और 96 में यहाँ पर एक वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगा, ये हो जाएगा 97। ये बताने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद से करके देख लो कि अगर आप माइनस करेंगे तो इतना दूर का टर्म माइनस होता है ना, ये वाला टर्म माइनस होगा, यहाँ से यहाँ तक ये माइनस होगा, तो इंक्लूडिंग ये वाला काउंट होगा फोर से लेके हंड्रेड तक, तो जो कि 97 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वन वन कितने बार आ गया, 97 बार। आयोटा प्लस आयोटा हो गया टू है, हाँ माइनस टू, और प्लस ये हो जाएगा 97। सो 97 माइनस टू 95, सो दिस इज 95 प्लस टू आयोटा, ये आएगा रिजल्ट आपका। ठीक है, नोट करो जल्दी, फटाफट। हो जाए तो एक बार बोल भी देना, नहीं तो बैठे रह जाएंगे। चलो तुम मॉनिटर है ना, तुम बोलेगा तो हो गया सबका। लोगो, पाई के इज इक्वल टू वन से लेके हंड्रेड, आयोटा की पावर के। किसी को पता है पाई का मतलब क्या होता है? हाँ, तेज है तुम। ठीक है, सिग्मा रहा तो प्लस, और पाई रहा तो प्रोडक्ट। बना। ना, देखो ये हो जाएगा आयोटा की पावर वन, आयोटा की पावर टू, है ना, बीच में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रहे सिग्मा नहीं है इस बार, प्रोडक्ट चल रहा है, तो मल्टीप्लाई हो गया ये। फिर आयोटा की पावर थ्री, आयोटा की पावर फोर, और ऐसे मल्टीप्लाई में आयोटा की पावर हंड्रेड तक। अब सबका बेस सेम है, आयोटा आयोटा आयोटा, तो आयोटा की पावर हो जाएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, एंड दिस इज डॉट 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 आयो, ये हो गया हंड्रेड।
अब यहाँ से आयोटा की पावर 1 से लेके 100 तक जोड़ेंगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर कॉन्जिक्यूटिव जिसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा आयोटा की पावर 5050। और 5050 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर बचेगा, मतलब हो जाएगा -1। ठीक है जी, समझ आया बात। चलो ये हो गया। दिस इज ऑल अबाउट दी क्या सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये थर्ड स्टेप ये कि ये वाला देखो थर्ड थर्ड स्टेप में क्या किए हैं। थर्ड स्टेप में 1 से लेके 100 तक जोड़ने का फॉर्मूला अगर सीक्वेंस सीरीज पढ़ा होगा ना 1+2+3 डॉट 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 एन का वैल्यू क्या होता है n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो 100 तक रहेगा तो 100 इंटू एक्स। हाँ ठीक है। चलो अब देखो यहाँ से ये हो गया मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब यहाँ पे आयोटा के बारे में हो गया है ना। अब यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का शुरुआत होता है कहानी। क्योंकि देखो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वही था, इमेजिनरी नंबर जहाँ आ गया मतलब वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर का अब यहाँ से आपको पूरा फॉर्म पढ़ना है। देखो सबसे पहली बात तो ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपन डिनोट करते हैं जेड से, है ना। तो आपको पता है हम लोग इससे पहले जेड से इंटीजर दिखाया करते थे, मतलब इंटीजर इज डिनोटेड बाई जेड, वाज डिनोटेड बाई जेड, बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अगर कहीं जेड लिखा है तो बाय डिफॉल्ट समझ जाना कि जेड इज व्हाट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। देखो दुनिया में जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया में जितना भी नंबर है ना वो सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑल द नंबर्स ऑफ दिस दुनिया इज कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर ये सारा नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसको बोल रहे हैं हम लोग, इसको लिखने का एक फॉर्मेट होता है। और फॉर्मेट ये होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो हिस्सा मिलेगा, दो पार्ट मिलेगा। पहला पार्ट x लिख दिए और दूसरा पार्ट y लिख दिए और y के आगे चिपका दिया आयोटा। जैसे ही आयोटा उसके आगे चिपक गया तो अब ये जो y दिख रहा है ना, इस y को कहा जाएगा इमेजनरी पार्ट, है ना, इसको कहा जाता है इमेजनरी पार्ट। और ये जो यहाँ पे x दिख रहा है ये वाला, ये x जो है जिसमें आयोटा अटैच नहीं है इसको कहा जाता है रियल पार्ट। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का दो हिस्सा होता है, एक रियल और एक इमेजनरी। सो दिस z विच इज नोटेड बाई x प्लस आयोटा y, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर जो कि ऐसा दिखता है। अब मान लो कि हम तुमसे ये कह दें कि z इज इक्वल टू लिखा है सिर्फ 2। आप तो 2 एक नंबर समझ रहे हैं, तो नंबर ही है, लेकिन इसमें आयोटा के साथ कुछ नहीं है, मतलब ये है जीरो आयोटा, मतलब इसका इमेजनरी पार्ट जीरो लिखा हुआ है। तो हम लोग कोई भी नंबर जो पढ़ते आ रहे थे ना अभी 3 4 5 1 2 जो भी लिख रहे थे वो सारा नंबर में इमेजनरी पार्ट जीरो था। लेकिन अब जो है रियल पार्ट भी हो सकता है, इमेजनरी भी हो सकता है और दोनों भी हो सकता है ना, डिपेंड्स करता है। तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंपल सा एग्जांपल लिए हम लोग। अब एक बढ़िया एग्जांपल अगर लें तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं z इज इक्वल टू लिखा है सपोज करो 2+3 आयोटा। तो अगर 2+3 आयोटा लिखा है तो दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि ओरिजिनली ऐसा दिखता है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपसे कहा जाए कि बताओ रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2 एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सो द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 3। ठीक है, ये होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रियल पार्ट जो है वो 2 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट इसका 3 हो गया। ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मान लो हम अगर आपसे ये कहें कि जैसे मान लो अपने पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है ऐसा, z इज इक्वल टू -1 प्लस √2। ठीक है, एंड प्लस दिस इज 3 आयोटा। सो व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इसका रियल पार्ट क्या है, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा वही √2 - 1 जो लिखा है यहाँ पे। एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इमेजिनरी पार्ट इसका कितना हो जाएगा जी 3 हो जाएगा। सो द रियल पार्ट इज √2 - 1 एंड द इमेजिनरी पार्ट इज 3। ठीक है, ये हो गया। तो व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इज द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ, है ना, लिख लेना यहाँ पे, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y, वेयर, है
है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स और वाई जो है वो रियल नंबर होगा, मतलब ये 2, ये 5, ये 3, ये 0 कुछ भी हो सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में दिखता है। एंड दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाई जेड, सो डिनोटेड बाई जेड। ये हो गया कहानी। ठीक है, अब देखो समझिएगा ध्यान से, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो z इज इक्वल टू लिखा है एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये जो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, इसमें अब यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी बनेगा। अब ये तीनों पॉसिबिलिटी देखो ध्यान से। सबसे पहला ये है कि मान लो अगर इस z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई में x का वैल्यू अगर जीरो हो गया, हाँ, अगर x जीरो हो जाएगा, तो वैसे केस में जो z का वैल्यू होगा ये हो जाएगा सिर्फ आयोटा वाई। मतलब इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है, इमेजनरी पार्ट दिख रहा है, रियल पार्ट तो है ही नहीं। तो जब भी x का वैल्यू जीरो हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ इमेजनरी पार्ट है, तो इसको कहा जाएगा दिस इज प्योरली इमेजनरी नंबर। ठीक है, इसको कहा जाएगा प्योरली इमेजनरी नंबर। लेकिन अगर मान लो y का वैल्यू जीरो हो जाए, अगर y जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, सिर्फ x बचेगा, और अगर x बचा तो x तो रियल पार्ट है, तो उस केस में इसको कहा जाएगा प्योरली रियल नंबर। दिस इज प्योरली रियल नंबर। और कभी ऐसा भी हो जाए कि अगर x भी जीरो हो गया और अगर y भी जीरो हो गया, वैसे केस में इसको कहा जाता है प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी। दोनों नाम हो जाएगा इसका, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजनरी। बहुत कम चांस है कि ऐसा कहीं दिखेगा आपको प्योरली रियल और प्योरली इमेजनरी। वो तभी हो पाएगा जब x और y दोनों जीरो जीरो हो गया, मतलब z इज इक्वल टू जीरो हो गया, सिंपल। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो आप इसको लिख लो, क्योंकि इसका क्वेश्चन में देखो डायरेक्टली यूज नहीं होता है, क्वेश्चन में यूज पड़ेगा इसका। ठीक है, देखो हो गया। चलो डन। चलो नेक्स्ट देखो, देखो हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने सीखना है आपको। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस प्लेन को, इसको आर्गन प्लेन कहा जाता है। देखो अभी हम यहाँ पे एक प्लेन बना रहे हैं, ये वाला, ये है एक्स एक्सिस, है ना, अभी लिखना मत इसको, ये है वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख रहे हैं तो मतलब आप इस प्लेन के ऊपर एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी एक्स वाई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। अगर एक्स वाई रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। लेकिन हम लोग अभी जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो एक्सिस दिख रहा है इसको कहा जाता है रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब रियल एक्सिस है ये। और ये जो पार्ट होगा ये होगा आपका इमेजनरी एक्सिस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट इस पे डिनोट करना है और रियल पार्ट इस पे डिनोट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। ठीक है, तो अब जरा ये बताओ कि अगर मान लो z इज इक्वल टू, सपोज करो a प्लस आयोटा बी लिखा है ना, एग्जाम्पल लिख रहे हैं a प्लस आयोटा बी। हम a प्लस आयोटा बी जानबूझ के लिख रहे हैं ताकि आपको लगे कि हाँ a और b जो है वो दोनों पॉजिटिव दिख रहा है सर। x और y भी लिख सकते थे। तो z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी लिखा है। अभी तुम देखो इसका रियल पार्ट कितना है, a है, और इमेजनरी पार्ट कितना है, b है। तो रियल पार्ट इसका a है, मतलब आप इधर चलेंगे कितना, रियल पार्ट में a चलेंगे। और इमेजनरी पार्ट कितना है, b है, तो इमेजनरी पार्ट कहाँ होगा, ऊपर होगा, इधर होगा इमेजनरी पार्ट, है ना।
तो जब हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे तो रियल पार्ट ए और इमेजिनरी पार्ट बी, इसको अगर हमको मार्क करना होगा तो हम कुछ ऐसा पाथ जो है ट्रेवल करेंगे इस तरीके का। यहाँ से यहाँ रियल पार्ट जो कि ए है और इमेजिनरी पार्ट ये हो जाएगा बी। ठीक है, हमें नहीं पता कि ए और बी अलग बराबर है कि क्या है, बट ये ए है और ये बी हो गया। इस पॉइंट पे जब आप पहुंचेंगे तो आप इसको लिखेंगे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है ना, इसको अपन हटा देते हैं, ये बस वहां पहुंचने का रास्ता था, ये हम लोग पहुंच गए, इसको हटाओ। ठीक है, ये अब वहां जहां पे फाइनल जो पॉइंट है वो दिख रहा है कि आपको यहां से यहां पहुंचना था सर, तो पहुंच गए। तो ये इतना x के तरफ कितना चल रहे हैं, a चल रहे हैं, और y की तरफ कितना चल रहे हैं, b। तो ये जो z लिखा है ना, यही है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। और ये आपको लग रहा होगा, दिख रहा होगा आप कि दिस इज लुकिंग लाइक सर पोजीशन वेक्टर, कि ओरिजिन से हम लोग लेते हैं पोजीशन वेक्टर हमेशा, और ये पॉइंट है आपका फाइनल पॉइंट। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन वेक्टर को, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ठीक है, सो ऐसा कुछ दिखता है z का वैल्यू। ये जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है जिस प्लेन पे, इस प्लेन को कहा जाता है आर्गन प्लेन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। ठीक है, अगर वही हम लोग जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो प्लेन होता है उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, बट दिस इज आर्गन प्लेन। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड ऑन द प्लेन विच इज कॉल्ड आर्गन प्लेन। ठीक है, अब सिंपल है, सोचो जरा सा, अभी a प्लस आयोटा बी लिखा, a एंड b बोथ आर पॉजिटिव टेकिंग, अगर मान लो b निगेटिव हो गया तो a पॉजिटिव b निगेटिव, तो ये पॉइंट यही रहेगा और ये वाला पॉइंट जो है नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ पर आ जाएगा ये। ठीक है, और ये जो z इज इक्वल टू लिखा जाएगा, दिस इज a माइनस आयोटा b बन जाएगा, क्योंकि देखो a तो पॉजिटिव है दोनों में, लेकिन इसमें प्लस b है और इसमें हो जाएगा माइनस b, नीचे आ रहे हैं तो a माइनस आयोटा b। तो देखो ये z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी लिखा है और नीचे वाला z इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी लिखा है। तो आप दोनों में कनेक्शन देखो, कनेक्शन ये है कि यहाँ a प्लस आयोटा बी है और ये a माइनस आयोटा बी है, तो ध्यान रखना कि इसको ना कॉन्जुगेट कहा जाता है, इस z का कॉन्जुगेट है ये, है ना, z का ये कॉन्जुगेट हो गया। और ये कॉन्जुगेट है, इसका मतलब इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता ये दिस इज एक्सिस, मतलब रियल एक्सिस जो है ना, ये मिरर की तरह काम कर रहा है और इस पॉइंट का इमेज यहाँ बना हुआ है, दिस इज मिरर इमेज। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब रियल एक्सिस के अबाउट जो मिरर इमेज होता है उसको कहा जाता है कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बस करना क्या है, जो इमेजिनरी पार्ट वाला दिख रहा है ना हिस्सा, उसको प्लस को माइनस कर देना है, अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देना है, क्योंकि रियल एक्सिस जो है ना वो मिरर की तरह काम करता है। मतलब बहुत सिंपल है, हम आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर z का वैल्यू मान लो लिखा है 2 माइनस थ्री आयोटा, आपसे कहा जाए कि z का कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट मतलब ये z के ऊपर है ना, यहाँ पे कॉन्जुगेट लिख दो, यहाँ पे ऐसे कॉन्जुगेट बना दो। तो z का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा सिर्फ 2 प्लस थ्री आयोटा, मतलब रियल एक्सिस वैसे ही रहेगा, इमेजिनरी सिर्फ उल्टा हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ये आगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिस्कस भी करेंगे, तो उसके लिए वरी मत हो, सारा बताएंगे प्रॉपर्टी वगैरह सब। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन प्लेन में। z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, अगर a प्लस आयोटा बी लिखा है तो ऐसे दिखा दो, और अगर a माइनस आयोटा बी तो नीचे आ जाएगा ये। ठीक है, नोट कर लो इसको। हो जाए तो बताना। डन। नेक्स्ट लिखो, दिस इज एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, और अगले दिन से ना अपना फ़ोन का डाटा बचा के रखना। एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो सबसे पहला चीज़, फर्स्ट नंबर जो है ना वो है कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन। ठीक है, एडिशन कैसे करते हैं सर कॉम्प्लेक्स नंबर में,
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, जैसे सिंपल अलजेब्रा का काम करते थे वैसे ही करेंगे एडिशन में। क्या करेंगे सर? देखो, मान लो Z1 लिखा है, Z1 इज इक्वल टू सपोज करो लिखा है 2 + 3 आयोटा, ठीक है। और अपने पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जिसका वैल्यू है 1 + 5 आयोटा, और आपसे कहा जा रहा है कि Z1 + Z2 फाइंड करो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, तो बहुत आसान है, 2 + 3 आयोटा और 1 + 5 आयोटा दोनों को ऐड कर दो, तो रियल पार्ट 2 और यहाँ रियल पार्ट 1। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करना है। तो 2 और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3, और 5 + 3 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 3 + 8 आयोटा, ठीक है। ये है एडिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट को रियल पार्ट से ऐड करना है, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से ऐड करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट? सब्ट्रैक्शन। देखो सब्ट्रैक्शन क्या बताना है यार, जो है वही है सब्ट्रैक्शन, एडिशन के साथ साथ जैसे है। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो रियल पार्ट को रियल से घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन में और इमेजनरी को इमेजनरी से घटाएंगे, बस वही बात है। नेक्स्ट है अगला मल्टीप्लिकेशन, समझो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन भी लोगों को यही लगता है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करना है, इमेजनरी को इमेजनरी से मल्टीप्लाई करना, बट ऐसा कुछ है नहीं। देखो क्या करना है, अगर मान लो वही चीज़ है Z1 इज इक्वल टू सपोज करो 2 + 3 आयोटा लिखते हैं, और Z2 का जो वैल्यू है ये लिखे हैं अपन 1 + 5 आयोटा। आपसे कहा जाए Z1 × Z2 बताओ जी, तो Z1 × Z2 में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, और यहाँ से हो जाएगा 1 + 5 आयोटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लीकेशन इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। यहाँ एक सिंपल अलजेब्रा जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे सर? देखो, पहले आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 1 से करेंगे, फिर 3 को 5 से करेंगे, वैसे ही करते हैं हम लोग। तो 2 को 1 से करेंगे तो हो गया 2, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2 हो गया, और फिर 2 + 5 यहाँ हो जाएगा 10 आयोटा, और उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा 3 आयोटा, एंड दिस इज 15 आयोटा स्क्वायर, जो कि -15 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। सो Z1 × Z2 का वैल्यू हो गया 2 और -15, तो हो गया -13, और +10 और 3 13, 13 आयोटा। तो ये देखो Z1 × Z2 का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। ये हो गया आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बोथ। नाउ अगला है मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन। डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिवीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो डिवीजन में क्या चक्कर है समझो। डिवीजन, सबको समझ में आ रहा है ना? नींद तो नहीं आ रहा ना किसी को? नींद आ रहा तो सो जाओ। हो गया? देखो डिवीजन कैसे करना है। मान लो लिखा है Z1 का वैल्यू लिखा है सपोज करो 2 + 3 आयोटा, और वही Z2 लिखा है, Z2 का वैल्यू है, और Z2 कितना लिए थे इसमें, Z2 था 2 + 3 आयोटा, और Z2 का वैल्यू था 1 + 5 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लेंगे 1 + 5 आयोटा। यार आओ, देखो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 5 आयोटा। अब Z1/Z2 करना है, Z1/Z2। तो Z1 का वैल्यू कितना हो गया 2 + 3 आयोटा, और Z2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 + 5 आयोटा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके डिनोमिनेटर में कभी आयोटा नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में ही बोले थे आपको। तो अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आप आयोटा को वैसे ट्रीट करो जैसे आप नीचे में इरेशनल नंबर नहीं चाहते हैं। तो अगर इरेशनल नहीं चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो इसमें क्या करना है, 1 - 5 आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना है। अब देखो ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1 - 5 आयोटा के साथ, और डिवाइडेड बाई नीचे देखो क्या लिखा है 1 + 5 आयोटा, 1 - 5 आयोटा, a + b × a² - b² मतलब 1 माइनस ये बन जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से Z1/Z2 का जो वैल्यू हो जाएगा, देखो ये हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 - 10 आयोटा, और +3 आयोटा, और -15 स्क्वायर मतलब +15 हो गया ये, ठीक है। और बाकी डिवाइडेड में नीचे आ जाएगा 1 + 15 आयोटा स्क्वायर, मतलब ये 25 26 हो गया ये सीधा देखा जाए तो, ठीक है। और जब ये मिला तो देखो यहाँ से Z1/Z2 का जो वैल्यू हो जाएगा
ये 15 प्लस 2 17, ये हो गया 17 माइनस 7 आयोटा। और जो 26 है वो 26 यहाँ भी आ जाएगा और ये 26 यहाँ भी आ जाएगा, दोनों पे सेपरेट कर देंगे। अब देखो, अब ये जो Z1/Z2 दिख रहा है ना, ये डिवाइड करने के बाद आपको एक रिजल्ट दिख रहा है जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में ही दिख रहा है, क्योंकि 17/16 इज वॉट रियल पार्ट एंड 7/26 आयोटा इज वॉट इमेजनरी पार्ट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा ट्राई करना है कि जब भी ऐसे घुमा फिरा के दिया रहे डिवाइड के फॉर्म में, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले करके आ जाए, ये काम करके। ये है Z1/Z2 का वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा। 10:30 बजे तक। क्या हो गया क्रिस, नींद आ रहा तुमको? क्या नींद उड़ गया तुम्हारा? तुम हमको बोल रहा है इनडायरेक्टली किसी और को बोल रहा है, ये बताओ पहले। छोड़ो, अभी तो कैमरा ऑन नहीं है, नहीं तो फिर तुमको मेरा रिएक्शन दिख जाता अभी। हो गया, आगे बढ़। कहाँ पे हो? ओ, ओ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वही वही बात है। अरे तुम तो यार क्लासरूम में स्लो लिखता है, यहाँ भी स्लो लिखता है, कब सुधरेगा तुम? हो गया। लिखो Z1, क्वेश्चन नहीं है, करके दिखाओ जल्दी से। Z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, और Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। ठीक है, फाइंड करना है पहला Z1 इंटू Z2, और दूसरा Z1/Z2। फर्स्ट सेकंड फाइंड करो। Z1 इंटू Z2 निकल गया। देखो ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, और ये हो गया 2 प्लस आयोटा। तो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, और प्लस ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। सो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो -2 माइनस आयोटा और प्लस 2 आयोटा, एंड दिस इज -1। सो Z1 इंटू Z2 का वैल्यू हो जाएगा -2 -3, दिस इज -3 और प्लस आयोटा। ये आएगा Z1 इंटू Z2 का वैल्यू। ठीक है, अब आपको Z1/Z2 भी निकालना है। Z1/Z2 अगर करेंगे तो -1 प्लस आयोटा और बाई 2 प्लस आयोटा, इसको 2 माइनस आयोटा और बाई 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो ऊपर कितना हो जाएगा? ठीक है, ऊपर हो जाएगा -2 प्लस आयोटा, और ये +2 आयोटा, आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब हो जाएगा +1, और बाई, ठीक है यहाँ हो जाएगा। ठीक है, नीचे हो गया 4 प्लस आयोटा स्क्वायर, 4 प्लस आयोटा स्क्वायर मतलब हो जाएगा ये 4+1 हो जाएगा, है ना? 4 प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, लेकिन माइनस प्लस प्लस बन जाएगा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू। तो यहाँ से ये हो जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 5। सो ये हो गया -1/5 और प्लस 3 आयोटा/5। ये हो गया फाइनल रिजल्ट, Z1/Z2 का वैल्यू। ठीक है जी, समझ आया बात?
तो इस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये करना थोड़ा स्पीड में आपको रखना है मेंटेन, क्योंकि डिवीजन वाला पार्ट तो बहुत यूज़ है। अभी तो बस अभी देखो 5 मिनट के बाद जो क्वेश्चन शुरू होगा ना, वो उसमें सिर्फ डिवीजन 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 है ना, हर जगह। क्या करना डिवीजन में, नीचे वाले का जो भी वैल्यू रहेगा इसका अपोजिट साइन से, अपोजिट साइन बोलने से अच्छा है कि हम लोग उसको कॉन्जुगेट बोल देते हैं। क्योंकि देखो 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, सोचो। आयोटा का जो प्लस दिख रहा है यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं ऊपर नीचे, वो ज़्यादा आसान रहता है, मतलब वही बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और है ना, थ्योरी पार्ट ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब। तो अब अगला लिखो, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब देखो इक्वालिटी क्या है समझो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल करना है, जैसे मान लो लेट एज्यूम करते हैं कि Z1 का जो वैल्यू है ना वो x प्लस आयोटा वाई लिखा है, और जो Z2 लिखा है ये लिखा है -2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि Z1 का जो वैल्यू है वो Z2 के बराबर है, इफ है ना, इफ Z1 इज इक्वल टू Z2, तो फाइंड करो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो बहुत आसान है, अगर Z1 Z2 के बराबर है, इसका मतलब x प्लस आयोटा वाई जो है ना, ये -2 प्लस 3 आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन करें, तो x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो गया, -2, और इमेजनरी पार्ट y किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। तो x का वैल्यू हो गया -2 और y का वैल्यू हो जाएगा 3। सो दिस इज y एंड दिस इज योर x। बोलो। ठीक है, इस तरीके से आपको इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिखना होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वालिटी ये भी हर जगह यूज़ होने वाला है, क्वेश्चंस में बहुत भर भर के मिलेगा, तो इसके लिए लोड मत लेना, यूज़ होने वाला है ये। नेक्स्ट अगला है ना, ये आपको इसको लिखना है, मतलब इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिस्ट में रखना है। क्या लिखना है, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता होगा। तो देखो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर आप ब्रेक कर लो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो यहाँ से हो जाएगा 1 - 1 और +2 आयोटा, ये 1 और 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज 2 आयोटा। 1 - आयोटा का होल स्क्वायर कितना होता है सर, तो ये हो जाएगा 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है और -2 आयोटा हो गया, ये कैंसिल हो गया, सो दिस इज -2 आयोटा। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको दो रिजल्ट याद रखना है, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है 2 आयोटा, और 1 - आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है -2 आयोटा। सो दीज आर द टू रिजल्ट विच यू हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, काम आएगा ये। हर्षिता, अटेंडेंस देना अपना। गुड। देखते रहते हैं, बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि कौन बच्चा है जो सीरियसली क्लास कर रहा है, क्योंकि अगर आप लोग उधर से सीरियस रिस्पॉन्स करेंगे तभी हम भी सीरियस क्लास ले पाएंगे। अगर आपकी तरफ से सीरियसनेस नहीं रहेगा तो फिर वही होगा, 1 2 दिन पढ़ाएंगे फिर बंद कर देंगे क्लास, तो मज़ा नहीं आएगा, फिर यू विल मिस माई क्लास। नहीं तो सीरियसनेस होना चाहिए दोनों तरफ से, तभी ना हमको भी लगेगा कि हाँ। नहीं नहीं, पूरा सीरियस नहीं है, पूरा सीरियस होगा दिक्कत हो जाएगा फिर। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + आयोटा की पावर 6 और फिर 1 - आयोटा की पावर 6, इसका वैल्यू बताना है। बताओ तो कितना आ रहा। 0 कुछ भी। आंसर याद करके रखा है क्या तुम, आंसर तो 0 ही है। 1 + आयोटा का स्क्वायर कर लो और इसके होल पावर में 3 कर लो, ये हो जाएगा 1 - आयोटा का स्क्वायर और इसके होल पावर में भी 3 कर लो। 1 + आयोटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, ये होता है 2 आयोटा, अभी देखे थे। तो 2 आयोटा की पावर 3, और ये हो जाएगा -2 आयोटा इसके पावर में 3। ये 2 आयोटा की पावर 3 मतलब हो गया 8 आयोटा क्यूब, मतलब -8 आयोटा, और ये हो जाएगा -8 आयोटा
और माइनस एक बाहर भी है तो प्लस 8 आयोटा बन जाएगा ये, और ये हो गया 0। हाँ 0 ही होगा। तुम इंटेलिजेंट हो गया। हम्म, बोल लो। देखो एक और रिजल्ट याद रखना है, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का रिजल्ट याद रखना है। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का जो वैल्यू होता है ना, ये देखो नीचे में आयोटा आ रहा है ना, इसको रेशनलाइज करो। ऐसे ऐसे आपसे पूछ रहे हैं, समझो। मान लो अगर आपसे हम ये पूछें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू बताओ जी कितना होगा। तो आपको अगर ये क्वेश्चन मिला आपके सामने, तो आप फटाफट इसको रेशनलाइज करो। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1। तो ये 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर कितना हो गया 2 आयोटा, और नीचे हो जाएगा 2, तो ये कितना आ जाएगा आयोटा आ जाएगा। मतलब आपको ये रिजल्ट याद रखना है, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू होता है आयोटा। और एक रिजल्ट और याद रखना, यहीं पे लिख दे रहे हैं दोनों। देखो 1 प्लस आयोटा और बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू अगर आयोटा है, तो इसका रेसिप्रोकल मतलब 1 माइनस आयोटा बाई 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 1 बाई आयोटा, जिसका वैल्यू कितना होता है -आयोटा। अभी आपको लिखवाए भी थे हम। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है ना। सो काइंडली इसको आप अपने कॉपी में कहीं पे साइड में लिख के रखें, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इट डायरेक्टली इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखो। देखो फाइंड द लिस्ट वैल्यू ऑफ, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, फाइंड लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर m for which 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर m इज इक्वल टू 1। बताना है m का वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको पीछे का सब कुछ पता है तो। m का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना है ना, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर। 3 नहीं होगा, 4 होगा। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू कितना होता है जी, अभी बताए थे आपको आयोटा होता है सर। ये आयोटा की पावर कितना हो गया m, इसका वैल्यू 1 के बराबर। अब सोचो m का वैल्यू मिनिमम कितना रखेंगे ताकि 1 आ जाए, तो m का वैल्यू मिनिमम पॉजिटिव इंटीजर 4 हो सकता है ना। 3 तो रखेंगे तो आयोटा क्यूब बन जाएगा, जिसका वैल्यू माइनस आयोटा होता है, कि यहाँ 1 लिखा हुआ है तो इसलिए। अच्छा, हाँ। तुम तुम बाबू जो है ना, तुम जो कर रहा है ना वो बुझा रहा है। तुम हीरो हो गया, हीरो। बाल कटवाए कि नहीं अपना? ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 प्लस आयोटा, है ना, लिखो। इफ 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर m/2। ठीक है, 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर m/2 इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा होल पावर n/3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर लिखना m, बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब नेचुरल नंबर। देन फाइंड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ m, n। m और n का GCD फाइंड करना है आपको। चलो ट्राई करो, निकल जाएगा, एकदम इजीली निकल जाएगा। हाँ, देखो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू अभी आपको बताया था, ये आयोटा होता है, तो आयोटा की पावर m बाई कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू इसके बराबर, इसका वैल्यू इसके बराबर, मतलब इसको हम लोग 1 के इक्वल भी कर सकते हैं।
आयोटा की पावर m बाई टू का वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब m बाई टू का जो वैल्यू है सबसे छोटा वैल्यू 4 होगा, तो m का वैल्यू कितना हो गया 8। ठीक है। उसके बाद आयोटा की पावर n बाई थ्री, हाँ देखो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, तो 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा जो लिखा है इसमें भी हम लोग वही करेंगे कि आयोटा की पावर n बाई थ्री का वैल्यू 1 हो गया। इसका मतलब n बाई थ्री का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ये 4 होगा तभी ना 8 के पावर 4 बनाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो गया 12। अब 8 और 12 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर मतलब एस बताना 8 और 12 का, तो 8 और 12 का एस कितना होता है 4 होता है। सो द आंसर इज 4। मेंस का क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है ये 2020 का। हो गया। चलो नेक्स्ट अगला। कौन सा वाला बताइए। ये 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू कितना बताए थे अभी हम। 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू अभी पीछे लिखवाए थे। ये देखिए 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू कितना है 1 है ना, यहाँ लिखवाएं 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा का वैल्यू आयोटा कैसे आया, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आया था। तो अगर इसका वैल्यू आयोटा है तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे। एक मिनट के 1 प्लस आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा, इसका वैल्यू कितना लिखेंगे आयोटा लिखेंगे, तो ये होगा आयोटा होल पावर m बाई टू। आयोटा की पावर m बाई टू का वैल्यू ये इसके बराबर ये इसके बराबर, मतलब ये इसके बराबर भी होगा इसके इक्वल भी होगा। तो आयोटा की पावर m बाई टू का वैल्यू 1 हो गया, मतलब m बाई टू का वैल्यू 4 हो गया, तो m का वैल्यू कितना हो गया 8। m बाई टू का वैल्यू 4 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पता है कि आयोटा के पावर में यहाँ 4 होता तभी वैल्यू 1 आता, तो इसका मतलब m बाई टू को क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा। ऐसे ही n बाई थ्री को क्या होना पड़ेगा 4 होना पड़ेगा। और यहाँ से n का वैल्यू हो गया 12, तो n का वैल्यू यहाँ से 12 आ गया, यहाँ से 8 आ गया। अब GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मतलब HCF, तो HCF 8 और 12 का HCF कितना होता है 4, तो 4 आंसर हो गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। ये बताओ प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है बताइए मेरे को। प्योरली इमेजिनरी नंबर, अगर z इज इक्वल टू लिखा है x प्लस आयोटा वाई एंड इफ इट इज प्योरली इमेजिनरी देन विच वन विल बी जीरो, बताओ जल्दी। हाँ x जीरो हो जाएगा, और अगर प्योरली रियल होगा तो फिर y जीरो हो जाएगा। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, और आप देखेंगे भी क्वेश्चन कितने बार पूछा है। जैसे एक सबसे इजी क्वेश्चन स्टार्ट स्टार्ट उठाते हैं। z इज इक्वल टू लिखा है कॉस थीटा प्लस आयोटा, और यहाँ लिखा है 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक है। इज प्योरली रियल, इज प्योरली रियल, ये प्योरली रियल है। ठीक है। आपसे कह रहा है फाइंड करना है थीटा, फाइंड थीटा। ठीक है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, समझ जाना बाय डिफॉल्ट थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। हाँ देखो cos थीटा प्लस आयोटा 2 साइन थीटा माइनस 1, प्योरली रियल का मतलब है इमेजनरी पार्ट नहीं होगा इसमें। ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना इमेजनरी पोर्शन, ये आयोटा के साथ जो ये वैल्यू कितना होना चाहिए जीरो। इसका मतलब कि सिंस इट इज गिवन दैट इज इट इज प्योरली रियल नंबर, सो इमेजनरी पार्ट जीरो, इसका मतलब कि 2 साइन थीटा माइनस 1 का वैल्यू होना ही नहीं चाहिए था, ये जीरो होना चाहिए था। और अगर ऐसा है तो यहाँ से बताओ साइन थीटा का जो वैल्यू है कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और साइन थीटा का वैल्यू 1/2 मतलब थीटा का वैल्यू कितना हो गया पाई/6, 30 डिग्री आ गया आंसर। ठीक है। ये अगर प्योरली रियल है तो। नोट कर लो, और उसके बाद अगला क्वेश्चन पे आऊँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखिए लेट a इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई, मतलब 0 से लेके 2 पाई हो गया, और सच दैट 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, है ना, 2 आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा, है ना, ये आयोटा है, इज प्योरली इमेजनरी, इज प्योरली इमेजनरी, ब्रैकेट बंद कर लो,
तो फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए के एलिमेंट्स का सम बताना है। ये है क्वेश्चन। ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 पाई सच दैट 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा इज प्योरली इमेजनरी। फाइंड द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए का एलिमेंट्स बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन देख के ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ये ना एक सेट जैसा लग रहा है, क्योंकि सेट ए लिखा है यहाँ पे, ए ब्रैकेट से समझ में आ रहा है कि सेट है, और सेट के अंदर जो ये फॉर्म लिखा है ये सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट का दो फॉर्म होता है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसमें एक बात तो दिख रहा है कि थीटा का जो वैल्यू है वो 0 से लेकर 2 पाई है, मतलब ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों क्वाड्रेंट में है। ये बोल रहा है कि 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई 1 माइनस आयोटा साइन थीटा जो है वो प्योरली इमेजनरी नंबर है। अगर ये वैल्यू प्योरली इमेजनरी है, इसका मतलब इसका रियल पार्ट 0 होना चाहिए। बट दिक्कत ये है कि अभी जो ये लिखा है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, नीचे आयोटा दिख रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आप क्या करो, 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा बाई, है ना, यहाँ हो जाएगा नीचे, दिस इज 1 माइनस आयोटा साइन थीटा। इसको आप इसके नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस आयोटा एंड दिस इज साइन थीटा, है ना। सबसे पहले काम यही करना है ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो तो देखो 1 प्लस, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो हो गया आयोटा साइन थीटा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ नीचे हो जाएगा 1 ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 और -1 पहले से आता तो 1 प्लस हो गया, ये आया। इसको भी थोड़ा सा अभी हम लोग बढ़िया लुक में ले आते हैं। तो लुक क्या रहेगा इसका, देखो रियल पार्ट को एक साथ करो तो देखो ये ना, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा में कोई आयोटा नहीं दिख रहा है, तो 1 और 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ कर लो, तो 1 माइनस 2 आयोटा साइन स्क्वायर थीटा एक साथ, और प्लस इन दोनों का एक साथ करो तो ये हो जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा और ये आयोटा साइन थीटा, दिस इज 3 आयोटा साइन थीटा हो गया ये। और डिवाइडेड में ये जो 1 प्लस ये लिखा है और यहाँ 1 प्लस, ये दोनों को सेपरेट करके लिख लो, सो दिस इज 1 प्लस, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जो आयोटा यहाँ लिखा है इसको हम लोग यहाँ से हटा के आयोटा को थोड़ा यहाँ कर लेते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा, और ये हो गया इसका इमेजनरी पार्ट, है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब ऐसा लुक में आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो पोर्शन लिखा है ये पूरा, ये है रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं है, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ये लिखा है इमेजनरी पार्ट जिसमें आयोटा के साथ है ये। अब बताओ, ये जो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि ये प्योरली इमेज पाई, नहीं देखो बता रहे हैं प्योरली, प्योरली इमेजनरी लिखा है। अब बताओ प्योरली इमेजनरी का मतलब रियल पार्ट कितना होना चाहिए, रियल पार्ट तो 0 होना चाहिए, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट है कौन सा सर, रियल पार्ट ये वाला है, तो इस पूरे रियल पार्ट को आपको 0 करना पड़ेगा, है ना। ये रहेगा ये नहीं रहेगा, तो इसको 0 करते हैं तो 1 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई, और यहाँ से ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इस रियल पार्ट को 0 करना पड़ेगा क्योंकि प्योरली इमेजनरी था। अब नीचे वाला टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो अपने पास बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। इसका मतलब साइन थीटा का जो वैल्यू है ये कितना हो गया, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा का जो वैल्यू है ये आ जाएगा 1/√2, नहीं 1/√2 नहीं, प्लस माइनस 1/√2, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा। अब ये साइन थीटा का वैल्यू निकल के आ गया +-1/√2। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आया होगा कि हम लोग इसको 0 क्यों किए हैं। 0 करने का रीज़न क्या है, रीज़न ये है क्योंकि ये प्योरली इमेजनरी नंबर था, और प्योरली इमेजनरी नंबर होने का मतलब इसका रियल पार्ट 0 करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और एक बात ध्यान देना कि जब रियल पार्ट से ही काम था, देखो इमेजनरी से तो काम ही नहीं मेरे को, रियल से ही काम है, तो जब रियल पार्ट से ही काम था अपने को, तो हम लोग फिर इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रियल पार्ट वाला का मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो देखो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से करो, रियल पार्ट आएगा, और 1 और इसको
इसको इससे मल्टीप्लाई करो, रियल पार्ट आएगा। बाकी आप इसको इससे करेंगे इमेजनरी आएगा, इसको इससे करेंगे इमेजनरी आएगा। तो अगली बार से इसमें हम लोग यहाँ पे खेल सकते हैं गेम कि अगर रियल पार्ट का काम है तो सिर्फ रियल पार्ट लिखेंगे, ये वाला पोर्शन लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, इसको छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है इसका। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 2 पाई तक है। तो थीटा का वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई है, तो पहले इसका काम कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि सर साइन थीटा का वैल्यू अगर प्लस माइनस 1/√2 आया, मतलब थीटा का वैल्यू पाई/4 और माइनस पाई/4 है। बट नहीं, इसका प्रॉपर तरीका समझो कि कैसे इसको सॉल्व करना होता है। साइन थीटा का आपको थोड़ा सा ग्राफ सोचना है ना। एंड दिस इज़ माई मिस्टेक कि आपको ग्राफ नहीं कराएं हम, है ना। इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं आपसे, नहीं हो पाया, अपने पास टाइम नहीं बच पाया। बट कोई नहीं, चलो कराएंगे यार। अब यहाँ पे साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं। तो साइन थीटा का ग्राफ हो जाएगा ऐसा, ये होता है ग्राफ, है ना, जिसमें से ये वैल्यू होता है 0 और ये वैल्यू हो जाएगा पाई और ये वैल्यू हो जाएगा 2 पाई। ठीक है। अब देखो साइन थीटा का दो वैल्यू है, +1/√2 और -1/√2। तो आपको पता है कि अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू अगर 1 है, तो साइन थीटा का वैल्यू 1 कहाँ होता है, ये वाला हाइट होता है साइन थीटा का वैल्यू 1, और ये होता है -1। लेकिन यहाँ पे तो +1/√2 है और -1/√2 है। तो +1/√2 और -1/√2 इतना तो पक्का है कि 1 के नीचे ही आएगा। तो 1 के अगर नीचे आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, और इधर से -1/√2 जो है वो कहीं इधर आएगा। ठीक है। अगर थोड़ा सा हम लोग सही से बनाए, सिमेट्रिकली ग्राफ बनाए, तो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये जो लाइन खींचा हुआ है ये वाला, ये है 1/√2 का लाइन, और नीचे वाला जो लाइन है ये है -1/√2 का लाइन। अब तुम देखो ये जो दोनों लाइन है ये 0 से लेकर 2 पाई में साइन एक्स को कहाँ कहाँ कट कर रहा है। एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। टोटल अपने पास 4 पॉइंट है, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर आपको वैल्यू देखना है तो वैल्यू क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा पहला वाला, ठीक है, जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू तो कोई भी बता देगा, है ना। फर्स्ट वैल्यू हो जाएगा पाई/4, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू, ये कितना होगा, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना था, पाई था, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पाई था, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पाई है, और इतना दूर का पोर्शन कितना है, पाई/4। तो यहाँ भी पीछे पाई/4 चल जाओ, तो पाई माइनस पाई/4। तो देखो पहला वैल्यू क्या आया था, पाई/4 आया। दूसरा वैल्यू कितना आया, पाई माइनस पाई/4 आया। ठीक है। तीसरा वैल्यू देखो कितना आएगा, ये पाई है, आपको आगे बढ़ना है सिर्फ पाई/4, तो अगला हो जाएगा पाई प्लस पाई/4। और फोर्थ क्या हो जाएगा, देखो ये 2 पाई है, आपको पीछे आना है -पाई/4, तो 2 पाई में पाई/4 माइनस कर, तो ये 4 थीटा का वैल्यू आएगा यहाँ से। तो पहला वैल्यू हो गया पाई/4, दूसरा हो गया 3 पाई/4, और इसके बाद हो जाएगा 5 पाई/4, और 2 पाई, ये हो जाएगा 7 पाई/4। ठीक है। ये अब हम लोग इसको सेट ए में जो जो 4 वैल्यू आया है ना, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ था, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा था, 0 से 2 पाई में थीटा का वैल्यू 4 आ गया। ये चारों अगर जब लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म बन जाएगा इसका। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, इसको लिखेंगे सेट ए इज इक्वल टू, जो 4 एंगल आया है वो आया है पाई/4, एंड दिस इज 3 पाई/4, ये हो जाएगा 5 पाई/4, और ये हो जाएगा 7 पाई/4। आपसे कह रहा था कि चारों एंगल का सम बताओ, तो जब चारों एंगल का सम थीटा निकालेंगे हम लोग, तो देखो 7 पाई/4, 10 पाई/4, मतलब यहाँ पे हो गया, और 6 पाई/4 प्लस 10 पाई/4, इसको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 4 पाई, है ना, 16 पाई/4, 4 पाई। सो द फाइनल रिजल्ट इज 4 पाई, ये आएगा आंसर। ठीक है। तो देख लो अपन स्टार्ट कहाँ से किए, एकदम छोटा वाला क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे और यहाँ तक लेके आ गए, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो देखते जाओ। बट अब आज के क्लास में इतने ही रखते हैं ना, फिर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे फिर मेरे। देखिए ये जीरो पोर्शन है, ये वाला पार्ट जीरो है, ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया ऐसे 0 से 2 पाई तक। ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू +-1/2, अभी कोई जाएगा नहीं क्लास लीव करके, है ना। अभी अटेंडेंस लेंगे, देखेंगे कि कितना बच्चा क्लास सीरियसली किया है। साइन थीटा का वैल्यू +-1/√2 आया है। तो साइन थीटा का दो वैल्यू है, एक 1/√2 और दूसरा है -1/√2। ये +1/√2 हो गया और नीचे वाला -1/√2 हो गया। अब मेरे को ये देखना है कि साइन थीटा का जो ग्राफ है इसमें ये जो दोनों लाइन है ये कहाँ कहाँ कट किया है। तो एक यहाँ पे कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, यहाँ कट किया, 4 सॉल्यूशन आएगा इसका, 4 एंगल आएगा 0 से 2 पाई के बीच में। पहला एंगल क्या मिलेगा, पाई/4, है ना, पहला एंगल पाई/4 मिलेगा, और ग्राफ एकदम सिमेट्री है, जितना दूरी ये दिख रहा है उतना डिस्टेंस ये भी होगा एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ तक पूरा पाई था, पाई में पाई/4 पीछे चले जाएंगे, तो पाई में पाई/4 पीछे जाएंगे तो कहाँ आ जाएगा, 3 पाई/4 पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से पाई/4 आगे चले जाएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट मेरे को मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 5 पाई/4, और 2 पाई में फिर पीछे आएंगे पाई/4, तो ये हो जाएगा 7 पाई/4। ये 4 एंगल मिलेगा, चारों एंगल को सम करेंगे तो 4 पाई मिलेगा हम लोग को।
ये एंगल मिला। ठीक है, अब बताओ जी, सब लोगों को समझ में आया? फर्स्ट क्लास, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? कैसा लगा क्लास? ना ग्राफ तुमको कुछ समझ में नहीं आया तो ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ एक बार थोड़ा सा यूट्यूब पे देख लेना, दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है। हाँ वो तो मेरे में अपलोड नहीं है यार, सब कुछ हम ही से अपलोड करवाओ। तो ऐसा है कि ठीक है, देखो 27 पीपल्स वेर इन देयर इन द क्लास, एंड नाउ ओनली